जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में एक्सरसाइज 14.2 यानी प्रश्नावली 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, क्या दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव है? तो देखिए बच्चों, पिछले प्रश्नावली में हमने चर्चा की थी कि त्रिभुज के कोणों के बारे में। हमने त्रिभुज को कोणों के आधार पर 3 भागों में बांटा था। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। हमने यह चर्चा की थी कि किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों त्रिभुज के भुजाओं के बारे में। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ पर AB एक भुजा है, BC भुजा है और AC भी भुजा है। इन तीनों भुजाएं त्रिभुज की है। तो बच्चों, त्रिभुज का एक गुण होता है कि त्रिभुज की जब दो भुजाओं का योग करें यानी AB और BC इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। यानी AB और BC इन दोनों भुजाओं को जोड़ें तो इसका जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक यानी AC से अधिक होगा। आप किसी भी दो भुजाओं को ले लीजिए, वो तीसरी भुजा से अधिक होगी। फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ BC और AC, ये दोनों भुजाएं AB से अधिक होगी तो यहाँ AB से अधिक है। फिर यहाँ पे AB और AC, मान लीजिए AB और AC को हमने लिया तो ये दोनों का योग AC यहाँ पे BC से अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि क्या निम्न भुजाओं से किसी त्रिभुज की रचना संभव है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चा आपको देखना है कि यहाँ पे दो भुजाएं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, तब हमें यहाँ पे बता देना है कि हाँ संभव है, और यदि नहीं होगा तो सीधा लिख देना है कि संभव नहीं है। तो पहली भुजा 4 था और 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 और 3 7। इन दोनों भुजाओं को हमने लिया, 4 और 3, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक है। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 और 2, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 3 2 5, 5 4 से बड़ा है तो तीसरा इन दोनों भुजाओं से सम है। फिर 4 और 2 को ले लेते हैं तो 4 जोड़ 2, 4 और 2 6 हो गए, 6 यहाँ पे 3 से बड़ा है। तो तीनों बार हमारा कंडीशन बिल्कुल सही है, इसीलिए इन तीनों भुजाओं के माप से त्रिभुज की रचना करना संभव है। बस इतना ही आपको समझना था। चलिए अब हम प्रश्न को करते हैं। प्रश्न में हमें भुजाओं की माप दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे, 3 जोड़ 4, 3 और 4 कितने हुए, 7 हुए। तीसरी भुजा दे रखी है 5। तो बताइए इन दोनों का योग बड़ा है या फिर यह बड़ा है। 4 और 3 7, यह बड़ा है तो इधर का चिन्ह लगाएंगे। पहला तो सम यहाँ पे ठीक है, हमें 3 बार चेक करना है। फिर यहाँ पे 4 और 5 इन दोनों भुजाओं को लेते हैं, 4 और 5 का योग करते हैं और तीसरी भुजा हमें बच गई 3। तो 4 और 5 9 हो गए, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो फिर से इधर का चिन्ह आया है तो इधर चिन्ह लगाएंगे। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इधर वाला जो संख्या है वो बड़ी है। तीसरा बार में हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हमने 4 और 5 को ले लिया, 3 और 4 को ले लिया तो क्या बच गया, 3 और 5। तो 3 और 5 का योग करेंगे, इन दोनों का योग तीसरी भुजा यानी तीसरी भुजा 4 बच गई, 4 से अधिक होना चाहिए। तो देख लेते हैं 5 और 3 8, 4 से बड़ा है तो फिर से इधर का चिन्ह आया है। यानी तीनों बार यहाँ पे ये दोनों भुजाओं का योग इनसे बड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे संभव है, यानी दी गई भुजाओं के मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न में दे रखा है पहले 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, तीसरी भुजा को इधर लिख देते हैं। 3 और 3 6, 6 4 से बड़ा है तो इधर आ गया।
फिर से इधर लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं। तीसरी भुजा बच गई 3, तो 3 इधर आ गया, 4 और 3 7, फिर 3 से बड़ा है तो इधर लगेगा चिन्ह, यानी 7 3 से बड़ा है। और हमें ले लेना है फिर से यहाँ पे 4 और 3, तीसरी भुजा यहाँ पे बच गई 3, 4 और 3 7, फिर से 3 से बड़ा है, तो फिर से तीनों बार चिन्ह इधर आया है ये वाला, तो यहाँ पे भी त्रिभुज की भुजाओं के मापों से त्रिभुज बनाना संभव है, लिखेंगे संभव है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4 और 3 का ही लिख लेते हैं भुजाओं में। 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों भुजाओं को हमने योग किया, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा 7 है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और इधर भी 7 है, ये तो बड़ा नहीं हुआ, ये तो बराबर आ गए। जहाँ भी बराबर का चिन्ह लग जाए या फिर यह चिन्ह इधर मुंडी घूम जाए इधर, तब यह संभव नहीं है। तो पहली बार में भी आप लोग यहाँ लिख दीजिए संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। चौथा प्रश्न दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों भुजाओं का योग करते हैं, 5 और 7, इन दोनों भुजाओं का योग यहाँ पे तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा 8 है, 7 5 12, 12 8 से अधिक होता है तो इधर बड़ा है। दूसरा बार में भी चेक करेंगे, 7 और 8 ले लेंगे, इधर बच गया 5, तो 5 यहाँ पे इधर आया, 7 और 8 इधर 15 हो गए, 5 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर से इधर का चिन्ह आ गया। तीसरा बार में हमने ले लेना है यहाँ पे 5 और 8, ठीक है, 5 और 8 यहाँ पे बच गया था, तो 5 और 8, और तीसरी भुजा यहाँ पे 7 बच गई है, तो 8 5 13, 7 से बड़ा होता है, तो तीनों बार चिन्ह इधर आया है, यानी इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण संभव है, लिखेंगे संभव है। ठीक है, 5वां प्रश्न करते हैं बच्चों। मैं आपको ये प्रश्न यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ ताकि 5वां प्रश्न कर सकूँ। 5वां प्रश्न दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे, तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तो 2 जोड़ 2 इधर कितना है 1, तो 2 और 2 4, 1 से बड़ा होता है। दूसरा बार है 2 और 1, यहाँ पे हम 2 और 1 को ले रहे हैं, तीसरी भुजा 2 बच गई, तो 2 और 1 3, 3 तो 2 से बड़ा होता है, तो फिर से इधर आया चिन्ह बड़ा का। अब यहाँ पे ले लेते हैं फिर से 1 और 2, 1 और 2 को हमने लिया तो तीसरी भुजा बच गई 2, तो यह फिर से इधर आया। तो तीनों बार में ये बड़ा है इस सब से, तो लिखेंगे संभव है। छठा प्रश्न दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन दोनों का योग करेंगे 4 और 3, और यहाँ पे तीसरी भुजा बच गई 1, तो 4 और 3 7, 1 से बड़ा है, पहले बार तो ठीक है। दूसरा बार में फिर इधर लेंगे 3 और 1 4, और इधर तो 4 बच गया, यानी 4 इधर आया, इधर भी 4 आया, इन दोनों का योग 4 है, और यहाँ पे अकेली भुजा 4 है। अब तो ये बड़ा नहीं है, बराबर आए, तो जब भी बराबर आए या फिर इधर वाला भुजा इससे कम आ जाए तो संभव नहीं है, लिख देंगे संभव नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या दूसरा इसी से संबंधित है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पे दे रखा है दो भुजाओं का योग पी क्यू और पी आर, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम होगा। ये सत्य है या असत्य है? मैंने आपको वीडियो के पहले में ही बताया था, प्रारंभ में ही, कि जब भी दो भुजाओं का योग करते हैं तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ये चिन्ह इधर घुमा हुआ रहता है तब तो सही है, लेकिन इधर बता रहा है यानी क्यू आर भुजा बड़ा है इन दोनों से, ये असत्य है। दूसरा प्रश्न कहता है पी क्यू और क्यू आर तीसरी भुजा से यानी पी आर से अधिक है, बिल्कुल सही है, लिखेंगे सत्य। तीसरा प्रश्न दे रखा है पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर छोटा है तीसरी भुजा पी क्यू से, नहीं छोटा नहीं होगा, जब भी दो भुजाओं का योग करेंगे तो वो तीसरी भुजा से अधिक होगा, बड़ा होगा, तो ये गलत है, लिखेंगे असत्य। फिर यहाँ चौथा दे रखा है पी आर और क्यू आर, ये दोनों भुजाएं पी क्यू से बड़ी है, इन दोनों भुजाओं का योग पी क्यू से बड़ा है, तो ये सत्य है, लिखेंगे सत्य। पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर ये दोनों भुजाएं तीसरी भुजा क्यू आर, पी क्यू और पी आर इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा क्यू आर से बड़ा है,
तो ये सही है, क्योंकि किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बड़ा होता है। तो लिखेंगे सत्य। छठा दे रखा है पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा पी आर से छोटा है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि किन्हीं त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो ये कथन असत्य है। तो ये थे बच्चों प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 के हल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो प्रश्न बनते हैं प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारत क्लासेस पर आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।